हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे 15 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के जो अभी तक असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। आखिर कितने चांस हैं आपकी सुनवाई को लेकर के। साथ ही एडवांस काज लिस्ट आ चुकी है, मेन काज लिस्ट आ चुकी है, अब सप्लीमेंट्री काज लिस्ट का इंतजार है। साथ ही 27 तारीख के आदेश में टॉप 2 में सुनवाई को लेकर के जो निष्कर्ष निकला था, आखिर उसके लिए और विकल्प क्या है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें कि हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। उनमें से 4 याचिकाओं पर अब सुनवाई जो है 14 अक्टूबर को फिर से चीफ जस्टिस सर की बेंच में लग चुकी है। 15 अक्टूबर को वो महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो याचिकाएं फाइल की गई हैं उन पर फाइनल डिस्पोजल हो और फैसला आए। लेकिन अभी सुनवाई को लेकर के जो असमंजस बना हुआ है, तो अगर हम बात कर लें एडवांस काज लिस्ट भी आई। एडवांस काज लिस्ट में आप सभी का केस जो है सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है, लेकिन मेन काज लिस्ट में जो कोर्ट नंबर 1 की काज लिस्ट आई है उनमें अगर हम बात कर लें तो आप सभी का केस जो है लिस्टेड नहीं है। टोटल लगभग 38 केस जो हैं आए हैं, उनमें जो है आपका केस लिस्टेड नहीं हुआ है। इसके अलावा कोर्ट नंबर 10 की जो काज लिस्ट है वो हमने आपको इंगित भी कराया है, फिर से इंगित कराएंगे कि वो काज लिस्ट अभी तक नहीं आई है। अगर हम बात कर लें 9 सितंबर की सुनवाई चीफ जस्टिस सर के कोर्ट में हुई थी और 23 सितंबर की जो सुनवाई लगी वो कोर्ट नंबर 10 में लगी। हालांकि 23 सितंबर को सुनवाई नहीं हुई और साथ ही सबसे अहम ये भी है कि जितनी भी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अन्य याचिकाओं पर जो सुनवाई हुई है वो चीफ जस्टिस सर की ही कोर्ट में हुई है। तो फाइनली सभी को इंतज़ार है कि सुनवाई हो और फाइनल डिस्पोजल हो और फैसला आए। हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए जो ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं ये सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आने पर सुनवाई के कितने चांस हैं, क्योंकि टॉप 2 में सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष निकल कर आया, लेकिन जो है कोर्ट नंबर 1 या चीफ जस्टिस सर की जो कोर्ट है उसमें 15 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के जो अब मेन काज लिस्ट आई है उसमें आप सभी का केस लिस्टेड नहीं है। तो क्या टॉप 2 में सुनवाई होगी या नहीं होगी, सबसे बड़ा सवाल आप सभी के जहन में बना हुआ है। इसके अलावा ये भी आपके कहीं ना कहीं जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या 15 अक्टूबर के बाद आगे फिर से सुनवाई को लेकर के डेट आएगी, क्योंकि अब सप्लीमेंट्री काज लिस्ट पर ही सब कुछ निर्भर कर रहा है कि सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में स्पष्ट होगा कि आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के किस नंबर पर लगेगा और किस बेंच में लगेगा। सबसे अहम ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। तो फाइनली दूसरा विकल्प क्या है, इसको लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी, क्योंकि अब पहला विकल्प जो शेष है वो है सप्लीमेंट्री काज लिस्ट। दूसरा विकल्प अगर हम बात कर रहे हैं तो आप सभी की जो सुनवाई 14 अक्टूबर को लगी हुई है 4 याचिकाओं पर, तो वहाँ पर जो है प्रयास किया जा सकता है जिस प्रकार से 27 तारीख को प्रयास किया गया कि सुनवाई हो सके और निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो एक प्रयास ये भी किया जा सकता है 14 तारीख की सुनवाई में कि सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो और फैसला निकल कर सामने आ सके, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो ये दो ही विकल्प अब कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 15 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के जो शेष हैं इन्हीं पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विचार हो सकता है। पहला कहीं ना कहीं कोर्ट की काज लिस्ट पर निर्भरता है और सप्लीमेंट्री काज लिस्ट कब तक आएगी इसको लेकर के भी आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए इंतज़ार है कि कब सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आएगी। सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आने पर यह स्पष्ट होगा कि फाइनली आप सभी का केस 15 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के किस बेंच में लगा है या सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति क्लियर हो रही है। तो फाइनली साथियों ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अभी असमंजस बना हुआ है सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। अब बात कर लेते हैं सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी इंतज़ार करना होगा सप्लीमेंट्री काज लिस्ट का, और इसके बाद जो अगला विकल्प होगा वो 14 तारीख को सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं फिर से केस को मेंशन कराया जा सकता है, इसके लिए प्रयास किया जा सकता है। यही कहीं ना कहीं विकल्प जो हैं वो अब आप सभी के पास शेष हैं कि जो आपकी 15 अक्टूबर की सुनवाई है
उसके लिए क्या कुछ स्पष्ट तौर पर आगे की स्थिति हो सकती है, क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो फाइनली यही दो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रयास हैं। पहला तो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट का इंतजार, जिसके बाद दूसरा आप सभी का जो है कहीं ना कहीं 14 तारीख में जो याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लगी हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से 27 तारीख वाला ही प्रयास किया जाए, जिससे जल्द से जल्द आप सभी के केस का निष्कर्ष निकल कर आ सके। अब फैसले के दृष्टिकोण से हम बात कर लें, कहीं ना कहीं रिटन सबमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारी आईए भी दाखिल हो चुकी हैं। अब सबसे अहम है यहाँ पर जो रिटन सबमिशन गवर्नमेंट का है वो महत्वपूर्ण रहेगा कि हाई कोर्ट फैसले को लेकर के आखिर क्या प्रपोजल जो है विभाग और सरकार की ओर से आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सिंगल बेंच का जो फैसला था वो फैसला अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर एटीआरई को जो है सिलेक्शन का पार्ट माना गया। डबल बेंच ने एटीआरई को सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना है, क्वालिफाइंग परीक्षा माना है। तो एक अहम पॉइंट है जो एटीआरई के विवाद को निस्तारित करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला निष्कर्ष की ओर आपकी स्थिति क्लियर करेगा। अगर हम बात कर लें विशेष तौर पर कहीं ना कहीं रिविजिट का भी आदेश सिंगल बेंच या डबल बेंच से जो भी आदेश हैं उनका अभी तक क्या निष्कर्ष है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इन सभी विविध पहलुओं को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सुनवाई को लेकर के ही संशय बना हुआ है। तो फाइनली जो है जिस प्रकार से हमने आपको कई बार इंगित कराया, फिर से इंगित कराएंगे कि जो रिटन सबमिशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये पार्टियों के दृष्टिकोण से बात हो गई। दूसरा, विभाग का क्या प्रपोजल रहेगा आपके हाई कोर्ट फैसले को लेकर के, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। और फिर जो चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने कहीं ना कहीं नई चयन सूची बनने से वो प्रभावित होंगे, उनके परिपेक्ष में क्या फैसला होगा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि हाई कोर्ट फैसला स्थगित है, जब तक कोई कोर्ट का डायरेक्शन नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर कोई भी आप सभी के पास जो है ऐसा विकल्प देखने को नहीं मिलेगा कि जल्द से जल्द भर्ती निस्तारित हो सके। क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर कहीं ना कहीं समस्त मुद्दों के निस्तारण को लेकर के सभी अभ्यर्थियों की उम्मीद बनी हुई है। तो इस प्रकार से 15 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के ये स्थिति क्लियर होती दिख रही है जो हमने आपको इंगित कराया है। फिलहाल सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जैसे आती है या भर्ती को से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी शेयर करेंगे और कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि 15 अक्टूबर की ही सुनवाई हो, ना टाप 2 में हो सके तो कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आए उसमें हो, जिससे जो है निष्कर्ष निकल कर आ सके और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के समस्त मुद्दों का निस्तारण हो सके और एक बड़ा फैसला सभी के दृष्टिकोण से आ सके। तो साथियों, आप वीडियो को शेयर करें और चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि नेक्स्ट जो भी अपडेट भर्ती के परिपेक्ष में होगी हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।